जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। इसके लिए विभाग ने तैयारियां भी तेज कर दी है। मरीजों की पहचान के लिए एयरपोर्ट पर कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच भी की जा रही है और इसी के साथ विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और जांच होगी। जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर और ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है। अब विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच और स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जहां विदेशों से आने वाले सभी यात्री 15 दिन स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे। तो कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी अब गंभीर हैं। वायरस की रोकथाम और समय पर संक्रमितों की पहचान के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। बीते शनिवार स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने ओमेसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में एयरपोर्ट प्रबंधन प्रवासी विभाग एपीएचओ अधिकारियों के साथ बैठक की और इस खतरनाक वायरस की रोकथाम पर चर्चा की गई। जहां जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मिलिंद वृद्धन ने बताया कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने की बात कही गई है और इसके बाद अब एयरपोर्ट पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम यात्रियों के आरटी-पीसीआर जांच करेगी। जहां जांच में पॉजिटिव आने वाले मरीजों को नियम अनुसार अस्पताल में भर्ती कराने और होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। वहीं नेगेटिव आने वाले यात्रियों को 10 दिन तक घर में रहने की सख्त हिदायत दी गई। कोविड कमांड सेंटर इन लोगों की सेहत की निगरानी करेगी। अगर इस दौरान किसी में इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत जांच कराई जाएगी। तो ये नए वेरिएंट के बाद से लोगों में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है और देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में तो नजर यहां पर आ रहा है। लेकिन इस तरीके की चीज जहां पे अब सामने आनी शुरू हो गई है ऋतु, साफ तौर पर देखा जाए कि कोरोना के बाद अब कोरोना जैसे ही थम रहे थे सबको ये लगना शुरू हो गया था यहाँ पर कि कोरोना थमने लगा है, लेकिन अचानक से अब ये नए वेरिएंट के आने की वजह से सब में यही दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है कि कहीं अब कोरोना पीक पर तो नहीं है। और ऋतु देखा जाए तो जो डॉक्टर संभावित तीसरी लहर की बात कर रहे थे, क्या ये जो नया वेरिएंट है ये तीसरी लहर बन सकता है, तीसरी लहर को ला सकता है? ये कई अहम सवाल यहाँ खड़े होते हैं और सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि जिस तरीके से मौसमी बीमारी फिर जीका वायरस कोरोना वायरस के मामले वैसे ही बढ़ने लगे थे और अब इसमें ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो कि काफी खतरनाक बताया जा रहा है और साफ तौर पर देखा जाए ऋतु, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा और डेल्टा प्लस से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक यहाँ साबित हो सकते हैं। और ऐसे में कोरोना को लेकर जिस तरह से एहतियात यहाँ पर सीमा बढ़ते गए थे उसके चलते यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी और एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विमान यहाँ पर आवाजाही है उस पर किसी तरह की पाबंदी लगाई नहीं गई है, लेकिन सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो कि अब आगे 1 दिसंबर तक लागू होगी और 1 दिसंबर के बाद नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की जाएगी। क्योंकि सरकार का भी इस ओर सीमा साफ तौर पर रुख देखा जा सकता है क्योंकि लगातार बैठकें की जा रही है कि किस तरह से अपडेट यहाँ पर है। ऐसे में कुछ 8 से 12 राज्य यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं जिनमें सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा जाए। हालांकि भारत में अभी तक दस्तक नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि कोरोना की पहली लहर भी हमने देखी, दूसरी लहर भी हमने देखी, किस तरह से वो घातक थी और इतनी भयावह स्थिति थी कि रोड पर और सड़क पर हम देख रहे कैसे यहाँ पर हालात हो रखे थे, अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं थी। अब उस तरह की यहाँ पर व्यवस्था ना हो उसके लिए सरकार बेशक से एहतियात कदम उठा रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, किसी भी तरह की हिला हवाली करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और इसी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रशासन बार बार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आम जनता किस तरह की हिदायत फॉलो करती है। अब हमने देखा त्योहारी समय पर त्योहारी सीजन में किस तरह की लापरवाही बाजारों में देखी गई, मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, और रिपोर्ट्स में भी सामने आए कि भारत में बहुत ही कम ऐसी संख्या है जो कि मास्क का उपयोग कर रही हैं या कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं। लेकिन यहाँ साफ तौर पर देखा जाए तो इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए और जो चीजें हमने वेव 1 वेव 2 में देखी उसको ही, उस सारे नियमों का पालन इस वक्त इस ओमिक्रॉन से बचने के लिए भी किया जाए।